top 8 teams Pakistan aa rahi hain. You think Pakistan stands a chance given the fact that India is coming, England is coming, Australia is coming, South Africa is coming, New Zealand is coming, Bangladesh is coming, and Afghanistan. Naseem Shah, Shaheen Afridi, Harish Rauf, the pace batteries obviously we have in our side. थोड़ा सा मतलब और उन्होंने उनका बड़ा एक साफियों ने उनसे सवाल किया कि ये तो वो पिच नहीं है जो पाकिस्तान जिस पे खेलता है. तो उन्होंने कहा क्या आप बाबर आजम को सेंचुरियां स्कोर करते हुए नहीं देख सकते? हाथ उठा के दुआएं कर रहे होंगे कि देखिए, एक टीम बाहर हो जाए तो दूसरी टीम अंदर आ जाए, कोई इस तरह की बैक चीज. इन 20 में और हम बहुत पीछे रह गए. हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हमारा है, वो दुनिया के साथ मैच नहीं हो रहा है. नीट क्रिकेट कौमी खेल हॉकी को बना दिया, बन गया क्रिकेट. बन गया क्रिकेट था, बेसिकली क्रिकेट ही था. इतना मेगा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, तो इट्स गोइंग टू बी 28 इयर्स जिसके बाद पाकिस्तान ये होस्ट करेगा. बड़ों के फैसले हैं, बड़ों ने फैसले कर लिए हैं. Now when we talk about one day internationals, very important question. Babar Azam as captain, Rizwan as captain और शाहीन शाह अफरीदी as captain. ऐसे आप एक बड़े समझदार आदमी हैं. खैर इंडिया को भी दिखाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिखाया अपना बड़ा दिल. उन्होंने शायद कुछ और दिखा दिया. पाकिस्तान की मर्जी की पिचेस अब नहीं तैयार होंगी. आई थिंक नंबर वन थिंग, क्रिकेट इज देयर. आफ्टर 28 ईयर्स हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है. हमने इंटरनेशनल कोचेस भी लेकर आए थे. गैरी कर्स्टन आए थे, जेसन गिलिस्पी आए थे. छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस दैट दे से दैट आर इन पीसीबी. इज इट प्लेयर ओरिएंटेड और इज इट कोच ओरिएंटेड और इज इट मैनेजमेंट्स मिस्टेक ओवर हियर? व्हाट वुड यू स्कोर करना है? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 30, 35, 40 कर लो. एक स्टैंडर्ड टोटल बोर्ड पर होगा. बॉलर्स might not like the Pakistani team, but they adore the Pakistani players. All eyes on Fakhar Zaman's comeback. We might see him. Are you a Fakhar Zaman fan? Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Welcome to a brand new podcast. यहाँ बात करेंगे हम आज क्रिकेट की. बहुत अरसा हुआ कि क्रिकेट की कोई बात हुई हो पाकिस्तान में, क्योंकि 28 साल बाद पाकिस्तान कोई ऐसा टूर्नामेंट कराने जा रहा है जो कि बहुत ही मकबूल है पूरी दुनिया में और मिनी वर्ल्ड कप कहलाता है. जी हाँ, यह है चैंपियंस ट्रॉफी. चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे जो कि 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक खेली जाएगी पाकिस्तान की सरजमीन पे. और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट के ऊपर हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट नौफिल अहमद. नौफिल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास. थैंक यू, आपने जो है वो मौका दिया. और कोई क्रिकेट एनालिस्ट या स्पोर्ट्स एनालिस्ट नहीं हूँ मैं, आपका एक दोस्त हूँ और मेरे ख्याल से मुझे आप यही इंट्रोड्यूस कराएं. लेकिन क्रिकेट सबकी रगों में दौड़ता है. ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी तो यार हम मतलब एक ही हमारे पास चीज़ है जो हमें कनेक्ट भी करती है, वो क्रिकेट है. और हम सब बचपन से जो है वो क्रिकेट फॉलो करते हैं. हॉकी को बना दिया, बन गया क्रिकेट. बन गया क्रिकेट था, बेसिकली क्रिकेट ही था. हाँ. लेकिन वो चले, हॉकी पे क्या मसाइल हुए, चीज़ें हुई, वो एक अलग डिबेट है. हाँ. उस पर हम फिर कभी बात करेंगे. लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान की सरजमीन पे. और क्या ही अच्छा होता कि ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन पर होती. बट इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. और ट्विस्ट ये है कि ये इसके कुछ मैचेस जो है वो मिडल ईस्ट में खेले जाएंगे, यूएई में खेले जाएंगे, दुबई में खेले जाएंगे. और रीज़न क्या है वो आपको पता है, और उस पर हम मजीद बात हम सबको बताएंगे. हम सबको खोल के बताएंगे क्या है और किस वजह से है और क्यों है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था. लेकिन चले, अब क्या कह सकते हैं, बड़ों के फैसले हैं, बड़ों ने फैसले कर लिए हैं और एमिकेबली रिजॉल्व हो गए हैं. हाँ, रिजॉल्व हो गए. और जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ हुई ना ऐसन, वो ये हुई कि हमने एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया. इसमें मोहसिन नकवी साहब को जो है वो क्रेडिट देना चाहिए, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पीसीबी को स्पेसिफिकली जो है वो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपना स्टांस मेंटेन रखा. और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमारे घर नहीं आएंगे तो आगे आपके पास अंडर 2026 में आपके T20 वर्ल्ड कप है, फिर आपने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी कराना है, फिर आपके यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड कप है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप है, तो हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे. तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से शायद 2016 में भी होना चाहिए था. बट बारगेनिंग चिप वाला मामला लग रहा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं है. देखिए, अब देखिए, हमने तो हमेशा से वेलकम किया
अगर आप बात करें 2016 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान इंडिया गया खेलने के लिए और पाकिस्तान खेल कर आया। अभी लास्ट ईयर इनफैक्ट 2 साल पहले, बिकॉज इट्स जस्ट न्यू ईयर इज बीन स्टार्टेड, तो वो थोड़ा सा एक लास्ट ईयर का तो फैक्टर रहेगा। 2023 में जब वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर्स का, जब हम रेडियो पे शो किया करते थे, क्या ही बात थी है। हाँ। वो उस टाइम पे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इंडिया गई खेलने के लिए। हालांकि एशिया कप पाकिस्तान में था जस्ट वर्ल्ड कप से थोड़ा अर्सा पहले, जिसमें इंडिया ने मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमने खेल को खेल रखा और हमने कहा कि बड़ा इसको दिल दिखाया बड़ा दिल पाकिस्तान दिखाते हुए ने। पाकिस्तान गया। लेकिन खैर इंडिया को भी दिखाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिखाया अपना बड़ा दिल, उन्होंने शायद कुछ और दिखा दिया। अच्छा चलें वापस आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए? लुकिंग एट पाकिस्तान करंट सिचुएशन, एक प्लेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साइम अयूब, जो कि इंजर्ड चल रहा है। दूसरी तरफ आपको पहले कोचेस में भी मसाइल हो रहे थे। आपके एक बहुत ही प्राइम प्लेयर हैं बाबर आजम, वो नहीं चल रहे थे, फॉर्म में नहीं आ रहे थे, टीम डेवलप नहीं कर रही थी। लेकिन अभी कंसेक्यूटिव ऑस्ट्रेलिया में आप जीते, साउथ अफ्रीका में आप जीते, जिम्बाब्वे से आज जीत गए और अब आप वापस पाकिस्तान आ गए हैं। देखिए, जो लास्ट पाकिस्तान ने 5 वनडे सीरीज़ खेली हैं, बायलैटरल सीरीज़ खेली हैं, 5 में पाकिस्तान ने जो है वो फतह हासिल की है। तमाम सीरीज़ में पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। वनडे में ऑल्दो हमारा वर्ल्ड कप में हम एज नंबर 1 टीम गए थे आईसीसी रैंकिंग में, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिबैकल था वर्ल्ड कप में। उसके और बहुत सारे रीजन, उसके ऊपर बहुत बातें हो चुकी हैं, हमें ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर बात करने की। लेकिन आपने बात की जिस तरीके से टीम जेलअप नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात है। जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे को हराना, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना, साउथ अफ्रीका में हराना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और साउथ अफ्रीका में तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने वाइट वॉश किया है शायद उनको। बिल्कुल ठीक है, हम सारे वनडेज जीते हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में हमने जाके आफ्टर 2003 हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई है। और माइंड इट के ऑस्ट्रेलिया को जब हमने 2003 में सीरीज़ जितवाई थी, तो उस टाइम सीरीज़ जीती थी, तो उस टाइम पे आपकी टीम में द ग्रेट वसीम अकरम होते थे, कैप्टन वकार यूनुस थे, शुएब अख्तर थे, सईद अनवर थे, और प्राइम टीम ऑफ पाकिस्तान, मेरी फेवरेट टीम ऑफ पाकिस्तान। इतने बड़े सुपरस्टार्स एक साथ कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं रहे जो उस टीम में मौजूद थे। तो उस टीम ने जीता, और फिर अब ये वाली टीम ने जीता, जो कि एक यंग टीम है, एक डेवलपिंग टीम है। कुछ मसाइल रहे, कुछ प्रॉब्लम्स रही, टीम वाज नॉट जेल्ड अप जो कि होनी चाहिए थी। बट लीडरशिप चेंजेस हुए हैं, कुछ बोर्ड ने कुछ फैसले किए हैं, कुछ कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ चेंज हुआ है, उससे थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स देखें, तो आफ्टर वर्ल्ड कप T20 आप अगर देखें, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफ़ी बेहतरी आई है इन टर्म्स ऑफ इनका एक जेल्ड यूनिट नज़र आ रहा है वनडे में। T20 में नहीं, T20 में देखें, ऐसे पता है T20 ऑल्दो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बट करते हैं बाद में इस पे बात। मैं सिर्फ एक बात बोलूँ ना, कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है T20 में, और हम बहुत पीछे रह गए। हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हमारा है, वो दुनिया के साथ मैच नहीं हो रहा है। नीदर अब हम अफगानिस्तान के लेवल्स पे भी नहीं है अब। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी हार्ट रेंचिंग टू सी कि एक ज़माने में हम रूल करते थे, हमारे बारे में कहा जाता था कि T20 इज़ द फॉर्मेट विच सूट्स पाकिस्तान, और उसी फॉर्मेट में आज हम लोग का ये कि हम नहीं जीत पा रहे। चलें, कमिंग बैक टू द वनडे इंटरनेशनल्स, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वनडे इंटरनेशनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबर आजम एज कैप्टन, रिजवान एज कैप्टन और शाहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन। नो, आई थिंक इन तीनों प्लेयर्स में अगर बात करें तो देखिए, ऐसे आप एक बड़े समझदार आदमी हैं और आप इन चीज़ों को समझते हैं, आपने पढ़ा हुआ भी है, मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है कि मैन मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ट इन होती हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको पॉलिश कर सकते हैं, सीख नहीं सकते। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर हो, अनफॉर्चुनेटली दोनों के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती। रिजवान में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आती है। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक बहुत खेला हुआ है रिजवान, फिर दूसरा विकेट कीपर है, तो पूरे गेम में उसकी नज़र होती है, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन इन्वॉल्व विद द बॉलर्स, विद द बैटर्स, विद द फील्डर्स। तो रिजवान एज अ कैप्टन, आई पर्सनली फील दैट ही इज़ अ गुड चॉइस एज अ कैप्टन। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज रिजवान इज इन हिज 30s नाउ, 3-4 साल बाद रिजवान ने रिटायरमेंट ले लेनी है, या उसका एक थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, सो वी नीड अ गुड यंग कैप्टन फॉर दैट।
तो उसके लिए शाहिद खान अफरीदी बैट्समैन, यस सच अ लॉन्ग करियर, मिसबाउल हक बैट्समैन, Yes. सच अ लॉन्ग करियर। आप किस तरह कह सकते हैं कि मिड 30s के अंदर रिजवान जो है वो रिटायर हो हाँ, जाएंगे? अब आई थिंक ही इज गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। no. But here's the point. If Rizwan wants to continue, then he needs to quit wicket keeping. He needs to give that space to somebody else. हारिस, Probably Haris, or you have Ruhail Nazir, और बेंच पे प्लेयर्स तो काफ़ी बैठे रहे हैं ना. आप उनको बिस्मिल्लाह खान है, आप उनको मौका दें कि वो विकेट कीपिंग करें, आप एज अ बैटर खेलें और अपना करियर प्रोलॉन्ग करें. बिकॉज आप 20 ओवर या 50 ओवर या पूरा दिन विकेट कीपिंग करते हैं, फिर आप बैटिंग करते हैं, तो आपकी जो फिटनेस है, जो आपकी बॉडी है, वो फटीक में आ जाती है. और रिजवान को हम देखते हैं कि उसको क्रैम्प्स पड़ते हैं. समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स एक्टिंग वाला जो उनका मशहूर डायलॉग है. तो वो एक चीज़ तो है ना जो कि हमें जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते. सो यू नेवर नो इफ रिजवान क्विट्स विकेट कीपिंग एंड ही गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू डू समबडी एल्स, तो प्रोबेबली उसका करियर लंबा हो सकता है. देन ही कैन प्ले टिल 40. अच्छा चलें अब आ जाते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे, Yeah. द वेरी इंपॉर्टेंट मैच, द आर्च राइवलरी. एंड आ जाते हैं इस बात पे कि मोहसिन नकवी साहब ने अलग मनूवर किया, बीसीसीआई ने अलग मनूवर किया, और एक थोड़ा सा बीसीसीआई को ये एज था कि आईसीसी का बंदा भी उनके पास जय शाह इज देयर नाउ. राइट, एब्सोल्युटली. सो लेट्स कम डाउन टू द फैक्ट के 8 टीमें, टॉप 8 टीम्स आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग. या आ रही हैं पाकिस्तान, बिल्कुल आ रही है. पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर इंडिया. Yeah. इंडिया जो है दुबई में खेलेगा दुबई में हमारे साथ मैचेस. अपने सारे फिक्सचर्स बेसिकली वो दुबई में खेलेगा. उसके पे भी बात करते हैं कि अगर वो पहुंच जाता है नॉकआउट स्टेज तक और उसके बाद आगे एडवांस करता है, तो वो भी शायद फिर दुबई में ही वो हो. दुबई में ही होना. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 3 वेन्यूज हैं आपके पास, कराची, लाहौर एंड रावलपिंडी. एग्जैक्टली. रेनोवेशंस हो रही थी. बिल्कुल रेनोवेशन हो रही है. 12.7 बिलियन का जो है वो रेवेन्यू अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है इन रेनोवेशंस में. लाहौर स्टेडियम जो है वो ऑल टुगेदर रिवैम्प किया है. कराची स्टेडियम भी काफ़ी हद तक रिवैम्प किया है. पिंडी स्टेडियम में भी थोड़ी बहुत रेनोवेशन की गई है. मेरी एक अभी पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, ही इज़ फ्रॉम लाहौर, तो मैंने उससे पूछा था कि क्या हालात हैं, कदाफ़ी स्टेडियम के क्या हालात हैं. तो उसने मुझे बताया था कि यार कदाफ़ी स्टेडियम का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है. एंड ही वाज सेइंग कि ही इज़ रियली होपफुल के बिफोर 19th ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हुई होंगी. 19th of February की मैं बात कर रहा हूँ. आईसीसी अपना एक ऑफिस खोल चुका है, उन्होंने ऑफिस खोल लिया है. ये एक आईसीसी का रूल है, जिस भी कंट्री में आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा होता है, आईसीसी वहाँ पे अपना एक सब ऑफिस या ब्यूरो ऑफिस खोल लेता है. एडजुडिकेटिंग पैनल आ जाता है. एग्जैक्टली. वो कोई महीना डेढ़ पहले आके बैठ जाते हैं, लुक आफ्टर ऑल थिंग्स एंड ऑल, बिकॉज ये आईसीसी का इवेंट है. तो वो भी हो चुका है. लास्ट संडे उसका इनॉग्रेशन हो चुका है. कदाफ़ी स्टेडियम के साथ ही उनका ऑफिस है, जो कि पीसीबी का भी हेडक्वार्टर है कदाफ़ी स्टेडियम. तो प्रिपरेशंस आर गोइंग गुड. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी जो बातें, जो खबरों में हम सुनते हैं, वो यही है कि सिक्योरिटी विल बी टॉप नॉच. और सिक्योरिटी जैसे मैं व्यूअर्स को पहले बता रहा था कि लास्ट टाइम 1996 के अंदर हमारा आईसीसी इवेंट हुआ था, फिर वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था, 2009 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया. उसके बाद से कोई इतना मेगा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ. तो इट्स गोइंग टू बी 28 years जिसके बाद पाकिस्तान ये होस्ट करेगा. कमिंग बैक टू द स्टेडियम्स दैट पाकिस्तान हैज, पिछली बार जब टेस्ट सीरीज हो रही थी, शान मसूद कैप्टन थे, उस वक्त हमारा बड़ा एक जोर था कि हमने पिचेस तैयार करनी है, क्यूरेट करनी है अपने हिसाब से, जो कि हमारी कंडीशंस के हिसाब से और हमारे प्लेयर्स को वेल सूटेड करें. यू थिंक दैट द क्यूरेटर्स विल बी वर्किंग ऑन द सेम? बिकॉज ये देखने को मिल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हार रहा था, जबकि पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की टीम जीत रही थी. अच्छा, ये जो आपका सवाल है ना, पहले तो मैं आपने 3 सवाल किए हैं, तो मैं आपको सवाल नंबर 2 का जवाब पहले दे देता हूँ. पाकिस्तान की मर्जी की पिचेस अब नहीं तैयार होंगी, क्योंकि आईसीसी का जब इवेंट होता है बायलैटरल सीरीज में, आपके पास ये मौका होता है कि आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए जो है वो पिचेस तैयार करवा लेते हैं. बट जब आपका आईसीसी का इवेंट होता है तो इट्स द आईसीसी क्यूरेटर्स हु कम्स इन, वो अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग फ्रेंडली व्हाटसोएवर. क्या पता बेहतर ही हो जाए पाकिस्तान के लिए इसके अंदर. एग्जैक्टली. तो वो सपोर्टिंग कंडीशंस होंगी, और वो हो सकता है पाकिस्तान को सपोर्ट करे. कुछ जगहों पे हो सकता है पाकिस्तान को फेवर ना भी हो.
अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने एक बात की कि पाकिस्तान अपने बायलैटरल सीरीज़ में जब होम पे खेल रहा होता था तो पिचेस बनाता था और वो उसमें भी हार जाते थे। उसकी बड़ी एक रीज़न थी। पाकिस्तान ने बेसिकली आफ्टर 2021 जब एक साबिक कप्तान, एक बड़े फेमस कमेंटेटर, जी जी, रमीज राजा। जी हाँ, वो जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली बना दी। और उन्होंने उनका बड़ा एक सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि ये तो वो पिच नहीं है जो पाकिस्तान जिस पे खेलता है। तो उन्होंने कहा क्या आप बाबर आजम को सेंचुरियाँ स्कोर करते हुए नहीं देख सकते? उन्होंने वो बेसिकली एक प्लेयर ओरिएंटेड पिचेस बनाई जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उठाया। चाहे फिर आप देखें इंग्लैंड आती है बैक इन 2022 और वो पाकिस्तान को हरा के चली जाती है। फिर और टीम्स आती हैं, बांग्लादेश हमें वाइट वॉश करके चली गई, बिल्कुल। क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ी बात थी, पिछले साल की बात है। फिर इंग्लैंड की जब टीम आती है, हम मुल्तान टेस्ट हार जाते हैं और सेम रीज़न था कि डेड विकेट था हमारे। अच्छा, हमारे यहाँ कैपेसिटी भी नहीं है हमारे प्लेयर्स की कि वो 600 रन बनाएं, पहले 600 रन खाएं फील्ड पे, फिर उसको बाद में बनाएं, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। तो वो यही होता है कि फिर हम पैनिक बटन ऑन करते हैं, हम विकेट थ्रो करते हैं, इनिंग डिफीट होती है, ये वो। उसके बाद We're आके talking about red ball cricket we are over talking here. about red. We're not talking about about white ball. ball We're very cricket, yeah. we're better in white ball, I We guess. are better in white ball in when In it one comes day. to one day cricket. 50 overs की हम क्रिकेट बेहतर खेल रहे हैं। रीज़न ये है कि वो अब वो शायद हमारा जो माइंडसेट है ना, कि वो 7-8 रन पर ओवर वाला, वो अब वनडे में चूंकि शिफ्ट हो चुका है, जो एक ज़माने में T20 में हुआ था, तो वो गेम अब हमें सूट करने लग गई है ऐसा ही है। कि ठीक है यार, मतलब 7 पर ओवर 6 पर ओवर हम बना लेंगे। तो वो तो एक चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आकिब जावेद को, जो कोचिंग हेड कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और जो कोचेस डोमेस्टिक लेवल पे भी काम अजहर करते हैं, महमूद। अजहर महमूद हैं, इनको टीम को तैयार करना चाहिए टू कम्पीट विद दी ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये एक चीज़ है जो कि एक मिसिंग हमने इंटरनेशनल कोचेस भी लेकर आए थे, गैरी कर्स्टन आए थे, जेसन गिलिस्पी आए थे, छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस दैट दे से दैट आर इन पीसीबी। इज इट प्लेयर ओरिएंटेड और इज इट कोच ओरिएंटेड और इज इट मैनेजमेंट's mistake over here? I What think would you say? it's more like a management mistakes. It's more like a bureaucracy, जो कि वो तो हर मेरे ख्याल से साथ वाले मुल्क के अंदर भी है। ऐसे ही है, बट उधर ना थोड़ा सा एक डिफरेंस है। मेरिट? नो, नॉट मेरिट। मेरिट पे अगर बात करेंगे तो फिर बात कहीं और चली जाती है। मेरिट पे वो हमारे तरीके से ही है, अच्छा। लेकिन उनके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि कुछ प्लेयर्स थोड़े से स्ट्रांग रहे हैं लास्ट 20 ईयर्स से। धोनी की एग्जांपल है। कुछ कोचेस बड़े वो रहे हैं, जैसे रवि शास्त्री वाज व्हेन ही वाज द कोच ऑफ द टीम, ही वाज वेरी लाइक Even Dravid. दिस इज माय डोमेन, यू आर नॉट अलाउड टू। Even Dravid. इवन ड्रेविड And Gautam. गौतम के आने से अगर आप देखें तो इंडिया का वीक हो रहा है। इंडिया अपने घर पे न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचेस वाइट वॉश करा बैठी। ऑस्ट्रेलिया में जो भी अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में हुआ है, वो हम सबके सामने है कि पहला टेस्ट मैच ऑल्दो वो जीत गए थे, बट उसके बाद वो कभी भी हमें वो लगे ही नहीं ना कि वो सीरीज़ में है। अच्छा, हम तो चले एज अ पाकिस्तानी, हमें तो पता हमारी टीम में वो कैपेबिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दें, बट इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं और उन्होंने करके भी दिखाया। ना, हमने भी करके दिखाया वनडे में। हमने उनको वनडे में हराया। और जो आपकी बात है ना कि वनडे, और हमारा प्राइम फोकस ही वनडे है, क्योंकि आगे जो बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है वो वनडे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा साइन है। लेकिन उसके साथ साथ आपने स्टार्ट में भी बात की थी साइम अयूब, हाँ। जो कि अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, उनका एंकल ट्विस्ट हुआ और उसके बाद वो फ्रैक्चर हो गया और बरतानिया गए हैं वो इलाज बरतानिया कराने। गए इलाज करने के लिए। एंड वी होप एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जल्दी वापस आए टीम में, बिकॉज जो फॉर्म उनकी है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी उनके वापस आने से। सो अगर बाकी टीमों की बात की जाए, टॉप 8 टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, यू थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स अ चांस गिविंग द फैक्ट दैट इंडिया इज कमिंग, इंग्लैंड इज कमिंग, ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग, साउथ अफ्रीका इज कमिंग, न्यूजीलैंड इज कमिंग, बांग्लादेश इज कमिंग एंड अफगानिस्तान, जो कि कभी भी अच्छे दिन पे किसी भी बेहतरीन टीम को हरा सकते हैं, और जो हमने देखा है, और जिनके पास अभी पाकिस्तानी वही बंदा है कोच जिसने पाकिस्तान को जिताई हुई है चैंपियंस ट्रॉफी।
ऐसा नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, T20 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, जितवाया T20 यूनुस वर्ल्ड खान कप, ने। yes. अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान ने एक बहुत अच्छा काम किया है फ्रॉम लास्ट 2 years। 2023 में वर्ल्ड कप इंडिया में था, तो दे हायर्ड अजय जडेजा एज देयर मेंटोर। राइट। ही वाज सिटिंग इन देयर ड्रेसिंग रूम। अच्छा, अभी आकिब जावेद होके आए हैं वहां से, आकिब अफगानिस्तान से। जावेद तो पहले थे। 6-7 महीने पहले जब T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो उन्होंने डेन ब्रावो, जो कि T20 स्पेशलिस्ट ब्रावो। डीजे ब्रावो जो है, उनको उन्होंने अपनी टीम में एज अ मेंटोर रखा। और अब पाकिस्तान में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो उन्होंने यूनुस खान को एज मेंटोर रखा। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। पहले अफगानिस्तान की टीम ने एक ज़माने में पाकिस्तान के बॉलर्स को रखना शुरू किया। अपनी बॉलिंग अटैक जो है उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त बना ली, विच कैन बी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान नाउ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनके पास उमर गुल थे एक ज़माने में, फिर आकिब जावेद की उन्होंने सर्विसेज ली। मुझे नहीं पता, शायद दरमियान में वकार यूनुस का भी कोई बात चली थी। वकार यूनुस तो नहीं, मेरे ख्याल से गए वहां पर, लेकिन कोचिंग क्लासेस वो चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स आए। अब इस बार उन्होंने एक पाकिस्तानी बल्लेबाज को पकड़ा है, रखा उन्होंने। ठीक है। डू यू थिंक दे माइट नॉट लाइक द पाकिस्तानी टीम बट दे अडोर द पाकिस्तानी प्लेयर्स? इट्स बिकॉज हमारा थोड़ा सा मिलता है ना उनसे, कल्चर भी हमारा थोड़ा सा हमारा उनसे कल्चर मिलता है, थोड़ी सी पर्सनालिटी मिलती है। ऑल्दो दे डोंट लाइक अस ऑन द फील्ड ऑफ क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली, आई डोंट वांट टू गो इन एनी अदर डिटेल्स। एब्सोल्युटली। कुछ है प्रॉब्लम्स उनको, उनका ज़्यादा टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ है, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि वहाँ पर क्रिकेट हो सके, तो समटाइम्स वो यूएई में खेलते हैं एज देयर होम सीरीज। हमने और भी बहुत सारे खेला। उनके लड़के जो हैं वो डोमेस्टिक पाकिस्तान में आके अपने पाकिस्तान में ज़माने में खेला करते थे। अब तो बहुत पुरानी बात हो अब गई। आईपीएल में वो लोग ज़्यादा खेलते हैं। नोएडा में वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, उन्होंने अपना होम ग्राउंड बनाया हुआ है नोएडा इंडिया में। तो उनका टिल्ट ज़्यादा इंडिया की तरफ है, विच इज़ फाइन। आई थिंक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। लेकिन आपका जो 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 मेन सवाल था वो ये था कि क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं, डेफिनेटली हैं पाकिस्तान के चांसेस, लेकिन बहुत इजी चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, यू नेम इट, ऑल द बिग। सारे पाकिस्तानी फिर हाथ उठा के दुआएं कर रहे होंगे कि देखिए, एक टीम बाहर हो जाए तो दूसरी टीम अंदर आ जाए, कोई इस तरह की बैक चीज। इन 2017 जहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो उस सीरीज का या उस चैंपियंस ट्रॉफी का जब आगाज होता है, तो पाकिस्तान एक तो नंबर 1 पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पहुंचा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हम मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बट हम क्वालिफाई कर गए। हमने श्रीलंका में 2015 में एक सीरीज जीती, और उसके बल पे हम जो है वो पहुंच गए वहाँ पे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो और इस बार श्रीलंका नहीं है। इस बार श्रीलंका नहीं है। हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो सरफराज अहमद जो कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनका एक ही स्टेटमेंट जो थी वो चलती रही कि वी आर हेयर टू विन बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। सो ही केम विद दैट मेंटालिटी। और हमने देखा पहला मैच हुआ अगेंस्ट इंडिया, हम बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, बट देन एवरीबडी We always have this element of surprise. एग्जैक्टली Whenever you put Pakistani chips down, Yes. कहीं ना कहीं से उभर के ऊपर आ जाते हो जाते हैं। तो वो यही हुआ था कि आफ्टर इंडिया पाकिस्तान को तो रूल आउट कर दिया था कि यार ये कहाँ पहुँच पाएंगे। एक बहुत अच्छी बात हुई कि उस टाइम पे मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक सीनियर प्लेयर्स थे, टीम के साथ थे। दे ऑल सेट टुगेदर, मिकी आर्थर वाज द कोच ऑफ द टीम, दिस ऑल सेट टुगेदर। उन्होंने बात की, मीटिंग्स की, बड़ी फेमस मीटिंग्स हैं वो, कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि लेट्स गिव आवर 100%, लेट्स नॉट लेट्स नॉट बी वरिड अबाउट द रिजल्ट्स। और वो फिर हुआ कि बिकॉज हमें रिजल्ट की कोई परवाह नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। नीदर ऑफ अस वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट कर जाएगा, एंड दे डिड इट। दे सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी ना रखें, हाँ। तो दे सरप्राइजेस। So I'm coming on that point एक्सपेक्टेशंस हो जाए कि hopes ना रखें। होप्स Hopes ठीक ना है, पाकिस्तानी जितने भी लोग देख रहे हैं होप्स ना रखें। सो यू नेवर नो कि हम जो है वो विनिंग स्टैंड पे एक दफ़ा फिर नजर आए। और चांसेस हैं, पाकिस्तान को होम एडवांटेज है, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे खेल रहा होगा। बट जो टीम्स और भी आ रही हैं, आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। ऑल्दो बहुत एक हमें एक और एज है कि बहुत सारी टीम्स के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहे होंगे। जो Different conditions डिफरेंट altogether. कंडीशंस हैं हमारी। और इत्तेफाक की बात अगर आप देखें तो फरवरी मार्च होगा, तो कराची में गर्मी हो रही होगी, इस्लामाबाद और लाहौर का वेदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
तो वेदर के साथ भी बॉडी को जो है वो जब तक बॉडी Acclimatize होती है। एक्लेमेटाइज होनी है किसी एक सिटी के साथ, तो फिर हम दूसरी सिटी में चले जाएंगे, और फिर ट्रैवलिंग भी है जो कि पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा इस बात का कि फटीक हो जाएगी, तो और भी टीमों को होगा, बिकॉज एवरीबडी विल प्ले अगेंस्ट इंडिया, तो उनको सबको ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ेगा। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब पाकिस्तान कितना अपना होम एडवांटेज और होम कंडीशंस को जो है वो मतलब उसको कैच Favorable, करता है, ये फिर अब देखने वाली चीज़ होगी। व्हाट आर द की फैक्टर्स फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पहले हम एक बॉलिंग साइड कहलाते थे, मेरे ख्याल से बैटिंग साइड तो कभी कहलाए नहीं है, लेकिन वन ऑफ हमारे पास इस तरह का हमेशा प्लेयर होता है जो कि टीम जिता देता इस बार अगर हम अपनी टीम जो कि एक्सपेक्टेड है, जो 11 या जो 15 सेलेक्ट होगी, वो कमोबेश यही प्लेयर्स होंगे जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में भी थे। इनमें अगर एक्साइटिंग टैलेंट है तो वो साइम अयूब है जो कि अनफॉर्चुनेटली अनफिट है। ऑल आइज ऑन फखर जमान's comeback. We might see him. है। आर यू अ फखर जमान फैन? Yes, I am, because I believe he's somebody. He's very unpredictable player. He has the element of surprise. Yeah, he has and an against element. India always. Against India, on the big match, pressure situation, he will surprise you. So Fakhar Zaman could be one of the players जिसको आप देख सकते हैं. Naseem Shah, Shaheen Afridi, Harish Rauf, the pace batteries obviously we have in our side. थोड़ा सा मतलब we are not that hopeful, and मैं कहता हूँ कि अच्छा, बहुत सारी बातें हो रही थी, आपने पेस बैटरी की बात की है। पेस बैटरी की पेस स्लो हो गई है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास स्पिनर भी ऐसा कोई नहीं है अभी, और तलाश ही चल रही थी बहुत अरसे तक। बिल्कुल ऐसी है। स्पिनर्स में आपके पास कुछ प्लेयर्स आए, सुफियान मुकीम आए हैं, इब्रार हैं। इब्रार ने भी वाइट बॉल में अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सुफियान मुकीम का भी बड़ा अच्छा रोल रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन बात पता क्या, बात ये कि कंसिस्टेंसी नहीं है इतनी ज़्यादा। आप कंसिस्टेंट प्लेयर्स आपको नज़र नहीं आ रहे। जो हमारा एक बॉलिंग फैक्टर होता था, जो हमारे ट्रम्प कार्ड्स होते थे, तो हमारे पास ट्रम्प कार्ड वाला कोई प्लेयर है नहीं जिसको हम ये इंट्रोड्यूस करा सके, यार ही इज़ द ट्रम्प कार्ड ऑफ द टीम। राइट, तो हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम एज अ होल, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा या फिर इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो काम आएंगी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट्स अभी तक सही उस तरह काम नहीं आ रही। वन ऑफ मैच में शायद कोई एक प्लेयर चल जाए, लेकिन टूर्नामेंट के लिए जिस तरह कहते हैं ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा एक बंदा, कुछ इस तरह का टैलेंट हमें अभी तक नहीं दिख रहा। बाबर आजम भी नहीं चल रहा। हाँ, एक्साइटिंग टैलेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें ना कट फॉर रोल प्लेयर्स, आपको कोचिंग स्टाफ को बड़ा काम करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिचुएशन है ना इस वक्त, उसमें कोचिंग स्टाफ का बड़ा काम होना चाहिए कि वो ओपनर्स को एक टारगेट दे दे कि जी आपने इतने ओवर्स खेलने, इतना स्कोर करना है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 30, 35, 40 कर लो। एक स्टैंडर्ड टोटल बोर्ड पर होगा। बॉलर्स ने अपने उसमें एक सर्कल में ही बॉलिंग करनी है कि इससे ज़्यादा कोई लाइन और लेंथ को नहीं छेड़ना, इन्हीं एरियाज़ में बॉलिंग करनी है। ये वाला अगर काम आपका कोचिंग स्टाफ कर जाता है और वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है ग्राउंड में, देन वी हैव अ चांस कि हम आउटशाइन कर जाए। हर डिफरेंट टीम के लिए डिफरेंट अप्रोच होती है वो तो। देखें, अगर हम बैक 2017 में भी चले जाए ना, तो उस टाइम पे भी हमारी कोई बहुत बहुत आला टीम नहीं थी, बहुत सुपरस्टार्स नहीं थे। आमिर वाज देयर, बट आमिर वाज नॉट इन हिज प्राइम फॉर्म। आमिर ने फाइनल में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, या सेमीफाइनल से पहले जो श्रीलंका में अगेंस्ट द बैट ही परफॉर्म वेल, 2 विकेटें ली थी उसने। उस टाइम पे भी आपके पास कट फॉर रोल प्लेयर्स थे कि ठीक है, मतलब ओपनर्स जो हैं वो ओपनिंग स्लॉट आपकी बड़ी अच्छी चल गई थी। फ़खर जमान वाज देयर, वो 50-60 जल्दी स्कोर कर लेता था, 40-45 स्कोर किया, फाइनल में उसने सेंचुरी कर ली। अजहर अली वाज ऑन द अदर हैंड यूज्ड टू सेव द विकेट कि चलो हाँ ठीक है। बाबर आजम वाज न्यू ऑल दो, बट उसका भी होता था 30-35-40 कर गया। बाबर ने, हफीज़, शोएब मलिक ने भी इतना ही स्कोर किया। नीचे से सरफराज इमाद ने आके चिप इन कर लिया 20-20, 25-25 रन, तो आपका 250-300 स्कोर हो जाता था और वो आप डिफेंड कर जाते थे। उसमें एक की फैक्टर निकला था, वो सरफराज ने बनाया था या मिकी आर्थर ने बनाया था, या उस टाइम पे अजहर महमूद भी बॉलिंग कोच हुआ करते थे पाकिस्तान के, वो हसन अली था। हसन अली को वो पिचेस सूट करती हैं, इज़ अ सीमर। इंग्लैंड में थोड़ी सी मॉइस्चर वाली कंडीशन होती है, वो सीम करता है बॉल, तो वो उसको एक फैक्टर मिल रहा था जिसकी वजह से ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद हसन अली के साथ क्या हुआ वो हम सबको मालूम है।
उनकी फिर वॉशिंग मशीन जो है वो वॉशिंग स्टार्ट मशीन उनका जनरेटर खराब हो जनरेटर गया। खराब हो गया। तो मेरे ख्याल से कि अभी जो है ना वो कोचिंग स्टाफ का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो टीम के साथ बैठे उनको समझाए कि हाँ जी आपका ये रोल है, आपने इसी में रहना है, इससे ज़्यादा ना करें, देन वी हैव अ चांस। एंड आई बिलीव ऐसे कि हमें एक दो नए प्लेयर्स जो है ना, जो हमारी ये नई लॉट आई है, इनको यूज करना चाहिए, बिकॉज ये डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं, दे नो द कंडीशन। बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने कायद आजम ट्रॉफी खेली है, और आप उन प्लेयर्स को तरजीह दे रहे हैं जिन्होंने नहीं खेली हुई। नहीं खेली हुई। तो यहाँ पे मैं मेरिट वाली बात के हाँ, ऊपर तो थोड़ा सा यहाँ आ रहा था, थोड़ा लेकिन सा- कोई ना कोई इसका भी जस्टिफिकेशन होता है पीसीबी के पास। बट ऑल इन ऑल, व्हाट्स इन इट फॉर द फैंस? आई थिंक नंबर वन थिंग, क्रिकेट इज देयर आफ्टर 28 ईयर्स। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, एंड एंजॉय करें, क्रिकेट को एंजॉय करें, जस्ट फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगर चले नहीं भी, गॉड फॉरबिड ऐसा होता भी है, स्पोर्ट्समैन तो स्पिरिट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। आए स्टेडियम्स में आए, आके मैच देखें, सपोर्ट करें, बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए। एक ऐसे हमेशा हम कहते हैं कि ये जो स्पोर्ट है ना, ये हमको एज अ नेशन जोड़ता है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें एक फ्रेश ब्रीदर के तौर पे आपके लिए एक इवेंट आ रहा है। सो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये प्लेज करता हूँ टू एवरीबडी हुज वाचिंग अस, लिसनिंग अस, कि एटलीस्ट ग्राउंड जा सकते हो, ग्राउंड जाओ, टीवी पे देख सकते हो, टीवी पे देखो, इंटरनेट पे देख सकते हो, इंटरनेट पे देखो, लेकिन देखो ज़रूर, देखो, सपोर्ट करो, खुश हो और खुशियाँ बांटो। Absolutely wonderful. Thank you, Nofal, for joining us in this very special Thank you podcast. very much. Ladies and gentlemen, ये podcast का सिलसिला चलता रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी जितनी भी सीरीज है उसको कवर करेंगे। नोफल मेरे साथ साथ ही रहेंगे, इनके एक्सपर्ट एनालिसिस भी हमारे साथ साथ रहेंगे। जितना भी ये कह लें, Nofal knows his cricket. We'll be continuing with more in other episodes of this podcast. आप हमारे साथ बने रहिए. Make sure you like, subscribe, and press the bell icon so that you can get all the updates on this wonderful podcast that Pakistan is hosting after 28 years. Pakistan Zindabad. Let's hope that Pakistan comes up as victorious, me being a Pakistani, but let's hope that the sportsman spirit prevails. For all those that are listening across the border, we want to be friends. Let's be friends. In the realm of sports, there are no enemies. Sportsman spirit दिखाएं. Till next time, Allah Hafiz.